हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। तो क्या बात है, कभी कभी तो बड़े जोश में आ जाते हो, खूब सब्सक्राइब आते हैं, लाइक आते हैं, और कभी बिल्कुल चक्का जाम हो जाता है? तो भाई चलता रहना चाहिए, है ना। आप लोगों की सपोर्ट ही सब कुछ है मेरे लिए। तो ठीक है जी। तो देखें यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, अभी क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ठीक है यूनिवर्स, प्लीज बताएं, प्लीज पेट गाइड मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गाइड बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। प्लीज प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। एस ऑफ वैंड्स यानी आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। किसी चीज से बहुत परेशान है, कोई काम आपके हाथ से निकल गया है, या घर में ही कोई आपके खिलाफ खड़ा है, खड़ी है, जो भी है, जो कि आपको जो मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, आपके नसीब का किसी और को मिल रहा है, आपके हक का किसी और को मिल रहा है। मैंने कहा ना, आपके नसीब का कोई और खा रहा है, आपके हक का कोई और खा रहा है। बेटा ऐसे ही नहीं, एनर्जी है ना किसी की ऐसी आई है। देखो आप बोझ के तले दबे हैं, आप हर चीज के लिए तरस रहे हैं, और कोई आपके हक का खा रहा है। आपके हक पे कोई और कुंडली जमाए बैठा है। आप पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके भाग्य का आपके हाथों में है, आपकी मेहनत में है, जो कि आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। बहुत पीड़ा, बहुत कठिनाइयाँ, बहुत संघर्ष आपकी जिंदगी में चल रहा है, जिससे कि कुछ राहत मिल सकती है, शायद कुछ हो। जितना पहले था ना उससे थोड़ा कम हो, लेकिन अभी भी है ना, रास्ते ठीक से आपके खुल नहीं रहे। आप काम के लिए या फिर कोई भी चीज़ घर में हो सकती है, रिश्ते करने, आपकी शादी होने से रुकी हो, या आपके बच्चों की रुकी हो, या बहन भाइयों की, घर परिवार में किसी की भी, जेठ देवर की किसी की भी हो सकता है। जी बिल्कुल, आपका है ना आपके कार्य को, आपके भाग्य को, आपकी भावनाओं को, सब चीज़ों के साथ एक मतलब हल्के में लिया जा रहा है। आपको आपका हर कुछ छीनना चाहते हैं।
ये देखिए, द सन आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। या तो अब ये घबराया हुआ है ये व्यक्ति कि भाई अब इसके ऊपर मेरी ज़्यादा चलेगी नहीं, मतलब आपके ऊपर। ये देखिए, आपकी ग्रोथ को देखा जा रहा है, नीयत खराब है आपकी ग्रोथ के ऊपर, नीयत खराब हो रही है। मतलब आप जो कमा रहे हैं ना, नीयत खराब का मतलब है आप जो कमा रहे हैं वो भी उनके पास चला जाए। आपकी हिस्सेदारी हो सकती है, माँ बाप से जो मिलने वाला हो शायद वो ना मिल रहा हो आपको, है वो किसी और को मिल रहा है, या फिर ससुराल पक्ष से जो मिलना हो वो किसी और को मिल रहा है। आप तो सिर्फ बस जिम्मेवारियों के बोझ के तले दबे हुए हैं, क्योंकि जिम्मेवारियों से भागने वाले इंसान आप हो नहीं। तो समस्याएं तो अभी आपकी जिंदगी में है, समस्याएं तो अभी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी गंभीर है। आप बीमारी दुख तकलीफ से गुजर रहे हो, या फिर बच्चे घर में बीमार हो, या फिर कोई भी हो सकता है घर परिवार में, माँ बाप, बहन भाई हैं, देवर देवरानी, जेठ। आप एक फालतू ना घुमा के एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और सारी जिम्मेवारियां आप ईमानदारी से, प्यार से, नीयत अच्छी है आपकी, सबकी निभाना चाहते हैं और निभा रहे हैं। लेकिन आपकी शराफत का, आपकी अच्छाई का ना फायदा उठाते हैं लोग, फायदा उठा रहे। हो सकता है आपके पति भी आपको ना फॉर ग्रांटेड लेते हो, औरों को ऊपर रखते हो, आपको ना समझते हो कुछ। या हो सकता है आपके कोई पर्सन प्रेम पर्सन हो, जिन्होंने कि आपका कि ऊपर किसी और को चुना। बात वही है, चाहे वो प्रेम पर्सन हो, चाहे वो हस्बैंड हो, किसी को आपसे ऊपर चुना गया। और जी बिल्कुल, आपको तो एक सजावट की वस्तु, मन चाहा भेड़ बकरी नहीं होते हैं, उनका दूध इस्तेमाल करो, उनसे फायदे लो और बांध के खूंटे से रख दो। तो आप के ऊपर हो सकता है ब्लैक मैजिक भी किया गया हो बेटा। बहुत कम मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप परेशानियों से भी हो सकता है कि आपकी बुद्धि नाकाम कर रही हो। हर जगह ब्लैक मैजिक ही नहीं होता है। कई बार क्या होता है, जब हमें अपना मान, अपने प्रतिष्ठा दांव पे लग जाए ना हमारी, तो हमारा फिर कुछ दिमाग काम नहीं करता, हमारा दिल खुश नहीं होता, हम कोई कार्य में दिल नहीं लगा पाते। तो आप वैसे सारी चीज़ों से परेशान हैं, घर परिवार में दुख तकलीफ, गरीबी, लाचारी, सब चीज़ों ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। और आपके इस टाइम मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इस टाइम आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं आखिर इस परेशानी से कैसे मुक्ति पाऊं। आप बहुत ज़्यादा परेशान है बेटा। लेकिन सूर्य उदय तो आपका हो चुका है, मतलब भाग्य का ताला आपका खुल चुका है बेटा। पैसों से भी बहुत परेशान है, अब एनर्जी बहुत जबरदस्त आई है, मैं क्या करूं, इनको लूं क्या। चलिए जी, बिल्कुल आप जो लड़ रहे हैं ना दुखों से, तो बेटा ये रिवर्स आया है। अब ये जो परेशानियां, जो दुख दर्द तकलीफ जो मिल रही है,
इससे आप मुक्ति पाएंगे। एस ऑफ कप और एस ऑफ वैंड्स, यानी बेटा इस साल के अंदर अंदर आपको कुछ अच्छी खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी। आपका कार्य अच्छा चल सकता है। आपके रिश्ते आपकी तरफ आपकी मदद के लिए या प्यार सच्चे मन से कर मतलब सच्चे तरीके से रिश्ते निभाने के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। वो रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन के हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से हो सकते हैं। तो इस टाइम आप काफ़ी परेशान हैं। आपके भाग्य का ताला खुल चुका है। आपको टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है। कोई भी परेशानियां आएंगी वो अब आप गिरा दोगे। सारी दीवारों को गिरा के अब अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। ये जो भार है ना, ये भार बहुत शीघ्र कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि आपको राहत मिलेगी इन परेशानियों से। हो सकता है आपके पर्सन आपको सपोर्ट करें। ये जंजाल से खुलने के लिए आपको या तो खुद कोशिश करनी होगी या थोड़ा किसी की मदद भी ले सकते हो। दिक्कतें बहुत है, कम से कम 5 साल से चल रही हो, लेकिन ये रिवर्स आया है। भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आपकी ग्रोथ होते हुए नहीं देखना चाहता। तो बेटा ऐसा तो चलता रहता है। देखो हमसे जलने वाले भी बहुत लोग हैं, ठीक है। अच्छा चाहने वाले कम लोग होते हैं और बुरा चाहने वाले बहुत लोग होते हैं। तो उनको ना देखते हुए, उनको नज़रअंदाज करते हुए हमें अपने टाइम की ओर देखना है। हमने अपने ये होता ना एक ग्रह की चाल जो होती है। ये देखिए 10 ऑफ वैंड्स है। ये केतु आपका सही नहीं था जिस टाइम की लोगों ने आपका निजायज फायदा उठाया, ठीक है। विनस आपके भाग्य का कहीं और जाता रहा। लक्ष्मी भी आपकी थोड़ी नाराज थी, हैं। आपका कुछ लेखा जोखा चल रहा था, अभी आपका हिसाब किताब चल रहा था। तो उसकी वजह से जब तक कहते हैं ना ऊपर से नहीं आए ना जवाब, तब तक इंसान बुरे हालातों से गुजरता ही है। आपने बहुत सहा, बहुत सहा है, लेकिन आपकी एक ईमानदारी है कि आपने अपनी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और अभी भी नहीं छोड़ोगे। आप कैसे सोच रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरा अच्छा हो मेरा बुरा हो, मुझे किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ जैसे हूँ। क्योंकि जैसे हूँ का मतलब आप क्लियर हैं। आप अपनी आत्मा पे बोझ नहीं रखना चाहते। हाँ है, आपके शरीर पे बोझ है, आपके दिमाग पे बोझ है, जरूर है। क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, कहीं से कुछ ना मिल पाए, हैं, और बीमारी दुख तकलीफ सारे बुरे हालात से गुजर रहे हैं, आप भगवान से भी नाराज है, आप का कुछ भरोसा डगमगा रहा है, आप भगवान से भी मुंह फेर के चल रहे हैं। देखिए ये चर्च की खिड़की है, लेकिन अब आप दुखी इतने हैं कि बस सब सब झूठ लग रहा है आपको, सब झूठ लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा और हिम्मत बांधो अपनी बेटा। द सन, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप, आपका वक्त कुछ बहुत ही सुनहरा आने वाला है। 9 ऑफ कप, आपके
आप संतुष्ट हो जाएंगे। आपके जीवन में प्यार, खुशहाली, कारोबार सब अच्छा चलेगा। शुगर कोटिंग नहीं है। आप जो जो चाहते हैं ना, आप प्यार चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो प्यार आएगा, पैसा चाहिए तो पैसा भी आएगा, ग्रोथ चाहिए ग्रोथ भी होगी, क्योंकि काम नहीं चलता तो इंसान का दिमाग भी नहीं चलता। तो वही आपके साथ अभी तक तो होता आया है। अभी तक तो आप निराशाओं से घिरे हुए हैं, बुरे हालातों से घिरे हुए हैं। सारी चीजें आपने अपनी जिंदगी में देखी हैं, बहुत दुख देखा है आपने, लेकिन देखो अब खुशहाली आएगी। खूब ईश्वर आपको भर भर के देंगे। येलो कलर ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद है। देखो इन्फिनिटी का साइन है ना, ये आपके ऊपर एक छाया बना रखी है ईश्वर ने, हाथ रख रखा है आपके सर पे। तो बेटा आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। जब बेईमान गद्दार मक्कार आए तो मन तो जरूर दुखी होता है। आपके ऊपर रहम नहीं किया गया, आपकी बात को नहीं सुना गया, आपको सबसे नीचे रखा गया। यहाँ पर सब नजर आ रहा है। ये सब आपके पति ने भी किया हो आपके साथ, आपके पर्सन ने किया हो, और ससुराल से तो मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो सॉरी, मैं किसी के घर पड़वाने का नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब आपके अंदर ये स्ट्रेंथ पावर है जो कि आप अब सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ईश्वर तक जा रही है। बस ईश्वर से नाराज ना हो। इस टाइम मुझे बहुत नाराजगी दिख रही है आपकी ईश्वर से, कि कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब सब ऐसे मिट्टी है, आपको मिट्टी की तरह लग रहे हैं सब चीज। तो बेटा थोड़ी हिम्मत बांधिए। जो भी मेरे मेरे उम्र के हैं तो मेरे बहन भाई, देखो ऐसा नहीं है कि आपके ही साथ है। हो सकता है आपके साथ कुछ ज्यादा हो, मेरे साथ कम हो, लेकिन सब दो हम इसी दौर से गुजरते हैं। चलिए, तो बेटा ये थी रीडिंग, फिर मिलेंगे।